अध्याय 1। धर्म और दर्शन का स्वरूप। प्रस्तावना। जब से मानव ने इस पृथ्वी पर चेतना के साथ जीवन प्रारंभ किया, तब से उसके मन में अनेक प्रश्न उठते रहे। मैं कौन हूं? इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? सत्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का सतत प्रयास ही धर्म और दर्शन की विभिन्न परंपराओं का आधार बना। विश्व के प्रमुख धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और सिख भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में विकसित हुए, किंतु सभी ने मनुष्य को नैतिक, अनुशासित और अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षाओं, मान्यताओं और साधना पद्धतियों में समानताएं भी हैं और महत्वपूर्ण भिन्नताएं भी। इनका अध्ययन सम्मान, निष्पक्षता और उनके मूल स्रोतों के आधार पर किया जाना चाहिए। धर्म का अर्थ धर्म शब्द संस्कृत धातु धृ से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, संभालना या टिकाए रखना। सामान्य अर्थ में धर्म उन सिद्धांतों, मूल्यों और आचरणों का समूह है जो व्यक्ति और समाज के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। विभिन्न धार्मिक परंपराएं धर्म को अलग अलग प्रकार से समझाती हैं, परंतु सत्य, करुणा, न्याय, आत्मसंयम और परोपकार जैसे मूल्य अनेक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है देखना या सत्य का साक्षात्कार करना। दर्शन केवल सिद्धांतों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन, ज्ञान, नैतिकता, वास्तविकता और मानव अस्तित्व पर गहन चिंतन है। दर्शन मनुष्य को तर्क, अनुभव और आत्मचिंतन के माध्यम से सत्य की खोज करने की प्रेरणा देता है। धर्म और दर्शन का संबंध। धर्म और दर्शन दोनों मानव जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। अनेक परंपराओं में धार्मिक आस्था और दार्शनिक चिंतन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं आस्था प्रमुख है, कहीं तर्क पर अधिक बल दिया गया है और कहीं दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। विश्व की प्रमुख धार्मिक परंपराएं। इस पुस्तक में 6 प्रमुख परंपराओं का अध्ययन किया जाएगा। हिंदू दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ईसाई परंपरा, इस्लामी परंपरा, सिख दर्शन। इन सभी का अध्ययन उनके इतिहास, प्रमुख ग्रंथों, मूल शिक्षाओं, नैतिक सिद्धांतों, सामाजिक योगदान और दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा। इस पुस्तक का उद्देश्य किसी भी धर्म की श्रेष्ठता या हीनता सिद्ध करना नहीं है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक परंपरा का निष्पक्ष परिचय देना, उनके मूल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाना, समानताओं और भिन्नताओं का सम्मानजनक अध्ययन करना, विभिन्न परंपराओं के बीच संवाद, समझ और सद्भाव को बढ़ावा देना। ज्ञान तब अधिक उपयोगी होता है जब वह सम्मान, विवेक और सत्यनिष्ठा के साथ प्रस्तुत किया जाए। यही इस पुस्तक का मूल भाव है।